Hello बच्चों, let us read this question. This question says, under hydrolytic conditions, the compounds used for preparation of linear polymer and for chain termination respectively are. और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए CH3SiCl3 and SiCH3 whole 4, ऑप्शन बी CH3 whole 2 SiCl2 and CH3 whole 3 SiCl, ऑप्शन सी CH3 whole 2 SiCl2 and CH3 SiCl3, ऑप्शन डी SiCl4 and CH3 whole 3 SiCl. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है फॉर्मेशन ऑफ सिलिकॉन फ्रॉम इट्स मोनोमर एंड इट्स चेन टर्मिनेशन. सो अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लेते हैं 2 moles CH3Cl. इसको जब हम सिलिकॉन के साथ ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर एट 570 केल्विन, तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है CH3 whole 2 SiCl2. अब आगे जब हम CH3 whole 2 SiCl2 का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इस रिएक्शन में हमें 2 मोल वाटर रिक्वायर्ड होंगे क्योंकि 2 क्लोरीन है, और हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है CH3 whole 2 SiOH whole twice और रिमूवल हो जाता है 2HCl का. सो ये एक्ट करता है एज अ मोनोमर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीमर सिलिकॉन. सो अगर हम देखें तो यहां पे इस स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करेंगे. Si से अटैच्ड 2 CH3 ग्रुप एंड 2 OH ग्रुप. ये जब कंबाइन करते हैं बहुत बार, यानी कि ये जो मोनोमर्स हैं वो एक साथ एक चेन में कंबाइन करते हैं कुछ इस तरीके से. यहाँ पे हम तीसरा मोनोमर भी ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे आ जाएगा Si CH3 CH3 OH OH. सो जब ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन करते हैं तो हमें एक लीनियर पॉलीमर देखने को मिलता है जिसका नाम है सिलिकॉन. अब ये फॉर्म कैसे होता है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरीके से वाटर का कंडेंसेशन हो जाएगा और वो रिमूव हो जाएगा. सो ऐसा ही कंटिन्यूअस होता है और फिर हमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है कुछ इस तरीके के पॉलीमर का कि यहाँ पे अटैच्ड O, देन ये रिपीटिंग यूनिट SiO CH3 CH3, देन अगेन Si CH3 CH3 एंड सो ऑन, जहाँ पे ये वाली रिपीटिंग यूनिट है. सो जो हमने स्टार्टिंग में ये वाला मोनोमर लिया उसको जब हम कंटिन्यूसली ऐड करते हैं तो हमें सिलिकॉन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. अब अगर हम इस मोनोमर को ऐड करते रहेंगे तो ये चेन कभी भी एंड नहीं होगी, क्योंकि हम देख सकते हैं हमेशा एक OH ग्रुप एंड में प्रेजेंट होगा ही, यानी कि टर्मिनल पोजीशन पे दोनों तरफ OH ग्रुप प्रेजेंट होगा. सो वाटर हर बार कंडेंस हो जाएगा और ये चेन ऐसे ही कंटिन्यू होती जाएगी. अगर हमें इस चेन को टर्मिनेट करना है तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगा CH3 whole 3 SiCl. हम क्या करेंगे, हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इससे हमें ऑब्टेन होगा CH3 whole 3 SiOH. अब जैसा कि हमने देखा कि जब हम ये हमारे पास जो मोनोमर्स था SiCH3 CH3 एंड 2 OH ग्रुप जिससे अटैच थे जो हमने यहाँ पे देखा, सो ये जो मोनोमर है उसको अगर हम बहुत बार ऐड करेंगे जो कि हमने N से रिप्रेजेंट किया है तो हमें पॉलीमर देखने को मिलेगा सिलिकॉन का. लेकिन अगर उस पॉलीमर की चेन को हमें टर्मिनेट करना है तो हम ऐड करेंगे हमारा ये वाला कंपाउंड जो कि CH3 whole 3 SiCl के हाइड्रोलिसिस से ऑब्टेन हुआ.
सो जब हम इसे ऐड करेंगे सो हम इसे कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप है और एक OH ग्रुप है। सो इस रिएक्शन में होगा क्या, नॉर्मली जैसे पहले वाटर रिमूव होता था वैसे रिमूव हो जाएगा, लेकिन इस बार जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डिनोट होगा O, देन यहाँ पे ये वाली रिपीटिंग यूनिट SiO CH3 जिसको हमने N से रिप्रेजेंट किया, यानी ये यूनिट रिपीट करेगी। लेकिन इस बार हम इस चेन को टर्मिनेट कर पाएंगे क्योंकि इस केस में टर्मिनल पोजीशन पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा, जो कि पहले क्या था, OH था। यानी कि हर बार हम वाटर रिमूव करते थे लेकिन टर्मिनल पोजीशन पे OH रह जाता था, सो आगे वाटर कंडेंस होकर चेन एक्सटेंड हो जाती थी। लेकिन इस बार टर्मिनल पोजीशन पे ये वाला स्ट्रक्चर आया है, सो ये और एक्सटेंड नहीं हो पाएगा और हमारी चेन टर्मिनेट हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमें ये चीज़ इस तरफ भी करनी है तो हम सबसे पहले ये कंपाउंड यूज करेंगे, उसका हाइड्रोलिसिस करके हमें CH3 SiOH मिलेगा, फिर उसको हम ऐड कर देंगे। अब अगर हम हमारा क्वेश्चन फिर से देखें तो पूछा गया है कि हाइड्रोलिटिक कंडीशन में, यानी कि जिसमें हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, किन कंपाउंड्स को हमने यूज किया, सबसे पहले लीनियर पॉलीमर फॉर्म करने के लिए एंड देन चेन टर्मिनेशन के लिए। सो हमने देखा सबसे पहले हमने इस वाले कंपाउंड को यूज किया लीनियर पॉलीमर फॉर्म करने के लिए, देन इस वाले कंपाउंड को यूज किया चेन टर्मिनेशन के लिए। सो अगर हम हमारे ऑप्शंस चेक करें तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन बी है जिसमें गिवन है CH3 SiCl2 एंड CH3 SiCl, इसमें इस वाले पार्ट को हमने यूज किया प्रिपरेशन ऑफ लीनियर पॉलीमर के लिए और इस वाले पार्ट को यूज किया चेन टर्मिनेशन के लिए। यानी कि फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।